आप मेरी तरह यहाँ से यहाँ बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। आपको अपनी पूरी बॉडी टोन्ड दिखेगी, आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है जो कि है मिस्टेक्स ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी, ऐसी मिस्टेक्स जो हम जाने अनजाने में करते हैं और उनकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता या फैट लॉस नहीं हो पाता, सो वो मिस्टेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पहले रोकना और नहीं करना ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। सो अगर आपने वो वीडियो देख ली है और आपने डिसाइड कर लिया है कि एटलीस्ट आप वेट लॉस जर्नी में वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, सो आप बिल्कुल रेडी हैं आज की वीडियो देखने के लिए। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 स्टेप प्रोसेस जिसको फॉलो करके 100% आपका फैट लॉस, आपका वेट लॉस होगा ही होगा, और वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में यही प्रोसेस है, यही स्टेप है और ऐसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। हमें बिल्कुल कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्टिव और जो बिल्कुल क्रैश डाइटिंग है वो कभी नहीं करनी चाहिए। एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि बहुत ही आसानी से, मतलब देखो वेट लॉस करना भले ही थोड़े टाइम पीरियड की बात है, लेकिन वो प्रोसेस आसान भी होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बुरे हाल हो गए हो भूख से और आपने बहुत सारे अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस कर दिए हो, आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज क्रिएट हो गई हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी और उन स्टेप्स को फॉलो करके आपका 100% फैट लॉस होगा। आप मेरी तरह यहाँ से यहाँ बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। आपको अपनी पूरी बॉडी टोन्ड दिखेगी, आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी लाइक माइन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको, जब भी आपने सोचा कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो पहला स्टेप होना चाहिए कि अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। यही बेसिक रूल है, यही पहला रूल है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, हमने बोला कैलोरी डेफिसिट, इसका सिंपल शब्दों में अगर मतलब समझे तो जैसे कि आप नॉर्मली खाना खाते हो, जितनी कैलोरीज भी लेते हो उससे कम खाना, ठीक है। लेकिन वो कैलोरी डेफिसिट कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरी वो कैलोरी होती है जो आप अभी जो आपका करंट वेट है उसको वैसे ही मेंटेन करने के लिए जो चाहिए। मतलब अगर आपका 60 kg है तो 60 kg को मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज अभी आपको चाहिए वो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, और कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए उससे 25 to 30% कम कैलोरीज आपको खानी है। तो इतना तो हमें सब समझ में आ गया कि पहला स्टेप है अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। तो सबसे पहले चलो हम निकाल लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी। देखो, मैंने यहाँ पे ओपन किया अपना गूगल और वहां पर सिंपली टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर। जब आप कैलोरी कैलकुलेटर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो सबसे पहले ही आपको ये कैलोरी कैलकुलेटर .net करके जो भी आपको दिख रहा है उस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये ओपन होता है, इसमें अपने सारे पैरामीटर्स आपको डालने हैं। सबसे पहले जैसे कि आपसे पूछ रहा है, आपने इसमें अपने डाल देना है एज, जेंडर, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल देनी है अपनी हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर्स में आपको पता होनी चाहिए। सो आप अपनी सेंटीमीटर्स में हाइट पता कर ले, हाइट डाल ली। उसके बाद आपने डाल लेना है अपना वेट, जो अभी आपका वेट है वो आपने डाल लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे फिल किया है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक्टिविटी लेवल, कि अभी आपका करंट एक्टिविटी लेवल कैसा है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल आपको करना है कैलकुलेट, नीचे जो कैलकुलेट है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कैलकुलेट करते हो आपको पता चल जाएंगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, कि अभी वाले वेट को मेंटेन करने के लिए आपको इतनी मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए। वही कैलोरी डेफिसिट के लिए जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हमें 25 से 30% ही डेफिसिट में जाना है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरी अराउंड 1800 आ रही है इस वेट को मेंटेन करने के लिए।
लेकिन कैलोरी डेफिसिट के लिए मुझे यहाँ पे 1300 कैलोरीज, अगर मैं 25 to 30% का गैप लेके चलूँ, डेफिसिट लेके चलूँ, तो यहाँ पे 1300 कैलोरी आई जो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगी मेरी बॉडी में। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ 1300 कैलोरीज, मुझे ये वाली कैलोरीज खानी है। इन्होंने बताया भी अगर मैं 1300 कैलोरीज खाती हूँ अभी वाली एक्टिविटी के साथ ही, तो मेरा आधा किलो तो निश्चित है एक हफ्ते में कम होना। समझ गए? तो ये हमें पता चल गया। अभी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इससे ये तो श्योर हो गया कि मेरी बॉडी को एक सिग्नल तो मिल गया कि भैया बाहर से कम कैलोरीज आने वाली हैं, बाहर से हमें एनर्जी नहीं मिल रही, तो हमें अंदर की जो स्टोर एनर्जी है उसी को ही यूज करना है और उसी से ही यूज करके अपनी बॉडी के काम कराने हैं। इतना हमारी बॉडी को हमने सिग्नल दे दिया स्टेप नंबर 1 से। चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब जैसे बॉडी को ये सिग्नल मिला कि बाहर से कैलोरीज कम मिलेंगी, अंदर वाली कैलोरीज यूज करनी है, तो यहाँ पे बॉडी को एक कंफ्यूजन होगी कि मसल से कैलोरीज निकालें या फैट से निकालें, क्योंकि उसके पास 2 ऑप्शन है। सेकेंड स्टेप में हमें अपनी बॉडी को सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ना है, वो है फैट को लूज कराना। तो सेकेंड स्टेप में वी हैव टू फोर्स आवर बॉडी टू लूज फैट रेदर देन मसल्स। और ये कैसे होगा स्टेप नंबर 2? बहुत आसान है। स्टेप नंबर 2 कराने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को जबरदस्ती फैट लूज कराने के लिए हमें करने होंगे 2 स्टेप। सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल यूज करते हैं ताकि मसल जो है वो एक्सरसाइज करके ब्रेक हो और साथ में प्रोटीन से वो रिपेयर हो। और दूसरा, मसल या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, या फिर बोलो वेट वेयरिंग एक्सरसाइज करनी है, या वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें हमारे मसल यूज हो। समझ गए? इससे क्या होगा, इससे बॉडी को श्योर हो जाएगा कि भैया मसल तो काम में आ रहे हैं, मसल की तो बॉडी को जरूरत पड़ रही है, मसल की तो लगातार बॉडी को डिमांड है, इसलिए मसल से तो एनर्जी नहीं ले सकते बाकी काम कराने के लिए, तो बचे फैट, हमें फैट ही तोड़ने पड़ेंगे। समझ में आ गया? यही होता है सेकंड स्टेप। इसी के साथ चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। अब तीसरे में बॉडी को बाहर से देना क्या है, जितने भी हमें कैलोरीज लेनी है उसमें होना क्या चाहिए। तो थर्ड स्टेप में है वेल बैलेंस्ड मील। अब हमारा मील कैसा होना चाहिए ताकि बॉडी सिर्फ फैट लूज करे और साथ में बॉडी जो है वो किसी तरीके की डेफिशिएंसी ना हो। इसीलिए थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी अंदर के स्टोर भी यूज कर रही है और अगर हम बाहर से भी उसको अनहेल्दी देंगे, जितनी भी कैलोरीज हैं 1300 कैलोरीज में भी अच्छा नहीं देंगे, तो बॉडी में किसी और चीज की कमी हो जाएगी। बॉडी में किसी और चीज की कमी हो जाएगी तो हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा। अगर हार्मोनल इंबैलेंस हो गया तो इसके साथ साथ और सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा वेट लॉस भी रुक सकता है, या फिर उल्टा हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं, स्किन कंडीशन खराब हो सकती है, हम डल दिख सकते हैं, एनर्जी लेवल लो हो सकते हैं, या कोई भी केमिकल लोचा बॉडी में हो सकता है। इसलिए थर्ड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल बैलेंस्ड मील। अभी सिंपल सा समझते हैं ये मील होना कैसा चाहिए। देखो आपकी प्लेट है, जब भी आप खाना खाते हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, उसमें हमें ध्यान रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आपकी थाली में जो भी खाना है वो होलसम होना चाहिए। होलसम मतलब वो कम से कम प्रोसेस्ड होना चाहिए और नेचुरल और होल होना चाहिए। जैसे सब्जियां, जैसे फ्रूट्स, जैसे ग्रेन्स, दालें, चावल जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग की होती है, वो खाने हमने इंक्लूड करने हैं। हाई क्वालिटी फूड इंक्लूड करने हैं। तो आपकी प्लेट में 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले प्रोटीन, क्योंकि आपकी डाइट होनी चाहिए हाई इन प्रोटीन आपके मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए और आपकी एनर्जी को सस्टेन रखने के लिए, आपको सेटिस्फाई रखने के लिए, आपको बार बार फूड की क्रेविंग ना हो और मंचिंग करने का मन ना करे। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हाई सेटिएटिंग फूड है जो आपको लंबे टाइम तक सेटिस्फाई रखता है, क्रेविंग से बचाता है। और साथ ही साथ जो प्रोटीन है एक ऐसा फूड है जिसका अपना ही एक्सपेंडिचर एनर्जी काफी ज्यादा है। मतलब प्रोटीन को पचाने में ही हमारी कैलोरी 20% तक लग जाती है, खर्च हो जाती है। इसलिए प्रोटीन तो खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खाने का एक हिस्सा हो गया प्रोटीन, दूसरा हिस्सा होना चाहिए फैट, वो भी हेल्दी फैट। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि खाने में फैट जो है वो नहीं होना चाहिए या वेट लॉस में फैट नहीं खा सकते, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारे काफी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन है, वो फैट से ही बनते हैं।
सच में इवन एस्ट्रोजन जो फीमेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो फैट से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, वो बेसिक चीज है उसके लिए, उसको चाहिए। बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे जो है हार्मोन्स हैं जिनका जो बेस है वो फैट है, तो इसलिए फैट तो हमें चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन फैट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। हमने यहाँ पे अनहेल्दी फैट को यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने ओवरऑल जितनी भी कैलोरीज है उससे 15 से 20% कैलोरीज ही फैट से चाहिए। मतलब हमें फैट खाना है लेकिन कम खाना है, हम ज्यादा नहीं खा सकते। तो हमने फैट जो खाना है वो किस रूप में, हम घी की फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर जैसे नेचुरल फैट्स होते हैं जैसे बादाम, अखरोट, कैश्यू, काजू, तो सीड्स, बाकी सीड्स जो हेल्दी हैं, जिनमें ओमेगा 3 भी हमें खूब मिलता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी और हमारी बॉडी में डीप हाइड्रेशन भी और गुड जो फैट है बॉडी में एचडीएल के लेवल को बढ़ाता है और बैड फैट के लेवल को कम करता है। तो ऐसे हमने फैट इंक्लूड करने हैं अपने डाइट में, और वो भी लिमिट अमाउंट में, क्योंकि वो कैलोरीज में डेंस होते हैं। तो प्लेट का दूसरा हिस्सा हो गया फैट। तीसरा हिस्सा है अपने प्लेट का, वो है कार्ब्स। कार्ब्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि वेट लॉस जर्नी में मैंने इनफ कार्ब्स खाए हैं, मैंने कभी भी अपनी डाइट में लो कार्ब डाइट पे मैं नहीं गई, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म है। आप कुछ दिन के लिए करोगे, क्या हमेशा आप बिना कार्ब्स के रह सकते हो? नहीं ना। सो कार्ब्स क्यों छोड़ने हैं? डाइट ऐसी हो कि वो हमारा लाइफस्टाइल बन सके, वो सिर्फ डाइट तक ही ना रह जाए, क्योंकि अगर वो डाइट तक ही रह गई तो उसके बाद आप फिर से वो वेट वापस गेन कर लोगे जब आप रूटीन में चले जाओगे। इसलिए कभी भी वो चीजें मत छोड़ो जो कि आप आगे खाने वाले हो। डाइट के बाद भी कार्ब्स जरूरी हैं, लेकिन ये जरूर है कि कार्ब्स की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अब जो थोड़े बहुत भी लोगे वो भी आपकी जो एक्टिविटी है उसमें यूज हो जाएंगे, तो वो स्टोर नहीं होंगे एटलीस्ट। इसलिए कार्ब्स आप खा सकते हैं लेकिन कम खाने हैं। और जो चौथी चीज हमारी प्लेट में होनी चाहिए वो है फाइबर। फाइबर ही है जो आपकी गट को हेल्दी बना के रखेगा। फाइबर ही होता है जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। हम भरा भरा लगते हैं, हम बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी हमें भरा भरा लगता है, क्योंकि हमने फाइबर खाया होता है। तो डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे गट को हेल्दी रखता है। हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमें सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ फुलनेस कि हाँ बस अब हमारा पेट भर गया, ये फीलिंग हमें फाइबर दिलाता है। फाइबर रिच फूड जो होते हैं वो कैलोरीज में भी कम होते हैं। तो आप इतना सारा खाते हैं लेकिन फिर भी कैलोरीज कम की कम, सो इसलिए आप कैलोरी डेफिसिट में ही रहते हैं। मैं अपनी डाइट में ड्यूरिंग 90 डेज वेट लॉस चैलेंज के 30 ग्राम फाइबर तो रखती थी, जिसकी वजह से मुझे पूरे 90 दिन कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी मुझे ऐसे नहीं लगा, कभी मेरा जीआई सिस्टम अपसेट नहीं हुआ, कभी मुझे ब्लोटिंग नहीं हुई, कभी मुझे गैस नहीं बनी, या कभी एसिडिटी नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने फाइबर का बहुत ख्याल रखती हूँ। फाइबर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन फाइबर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फाइबर जो है वो आपको पता ही है, सब्जियों में फाइबर मिल जाएगा, फ्रूट, होल फ्रूट से आपको फाइबर मिल जाएगा। तो फाइबर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, सैलेड्स में फाइबर मिल जाएगा। सो फाइबर इंक्लूड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी आपको पता चल गया कि आपकी वेल बैलेंस्ड मील में 4 चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए, और उसमें अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो आपका ओवरऑल जो कैलोरीज हैं 1300 कैलोरीज, उसमें से आपका 35% के आसपास जो कैलोरीज है वो प्रोटीन से आनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी 15 to 20% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए, और जो बाकी जो बची कैलोरीज वो आपकी कार्ब्स एंड फाइबर से आनी चाहिए। सो इसी के साथ चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, और ये स्टेप भी आपको फॉलो करना है। अभी आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चलते हैं अपने 4th नंबर के इंपॉर्टेंट स्टेप पे, डाइट पैटर्न। अभी देखो हमने 3 स्टेप अच्छे से कर लिए, अब हमने प्लेट सजा भी ली, लेकिन खाने का तरीका क्या होना चाहिए? डाइट पैटर्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी मील प्लेट है। देखो, क्योंकि अगर तरीका गलत है तो आप चाहे राइट फूड भी खा रहे हो, उसके जो फायदे हैं आपको उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए एक पैटर्न होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप वेट लॉस जर्नी में है। तो मैंने अपने 90 डेज वेट लॉस चैलेंज में एक डाइट पैटर्न भी फॉलो किया है, और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं किस डाइट पैटर्न की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वो था इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे आज की लैंग्वेज में हम बहुत स्टाइल से बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन ये काफी टाइम पुराना एक पैटर्न है जिसको पहले भी फॉलो किया जाता था, जो कि हमारे नेचुरल जो
सिस्टम है उसके साथ चलता है। सो मैं क्या करती थी, मैं हर दिन कोशिश करती थी 16 घंटे ना खाऊं, 8 घंटे में ही अपने खाना खाऊं। तो ये था मेरा डाइट पैटर्न जो मैं फॉलो करती थी, जिसको आप सिंपल शब्दों में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल सकते हैं। सो आपको मैं बोल रही हूँ जरूर से करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं दूंगी, वो आप खुद से सिलेक्ट करेंगे। मैं अपना बता रही हूँ, मैं जो है वो 16/8 का करती थी। जैसे मैं रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाती थी, तो अगले दिन मैं 12 बजे के बाद अपना पहला मील लेती थी और वो ऑलमोस्ट लंच ही होता था। सो इस तरीके से मैं 16 घंटे नहीं खाती थी और बाद में 12 से 8 के बीच में खाती थी, जितने भी मेरे मील थे। तो ये था मेरा डाइट पैटर्न। अब क्यों है ये जरूरी? इससे हमारा हमेशा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन रहता है, इससे कभी भी हमारा वेट स्टक नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना उनका वेट स्टक होता है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, क्योंकि अगर वो कम कैलोरीज भी खा रहे हैं लेकिन पूरा दिन खा रहे हैं तो उनके जीआई सिस्टम को टाइम नहीं मिल रहा है, ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। स्टडीज में ये देखा गया है, सेम कैलोरीज लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके खाई जाए तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और ये मैंने खुद पे देखा है। सो आपको भी अपनी एक विंडो तय करनी है। मैं नहीं बोल रही कि आप 16/8 की करो, आप कितनी भी करो, आप 12/12 की करो। आप रात को 8 बजे लास्ट मील लो, उसके बाद कल सुबह 8 बजे के बाद खाना। शुरू में आप इतना भी करोगे वो भी काफी होगा, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा अपने टाइम को और खिसका सकते हो। जैसे रात को 8 बजे बंद कर दिया और सुबह 9 बजे के बाद खाया, सो यहाँ पे आपके 13 घंटे की फास्टिंग हो गई। फिर आपने 10 बजे के बाद खाया, 14 घंटे की फास्टिंग हो गई। सो इस तरीके से आप देखेंगे, एक तो आपकी बॉडी सिस्टम जो है वो हील हो रहा है। आपके पुराने, आपने ये वर्ड सुना है ऑटोफेजी, ये तभी होता है जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी के खुद ही बॉडी जो पुराने डेड सेल हैं, जो मरे हुए सेल है, उसको बॉडी से निकालती है और नए सेल्स को रीजनरेट करती है। तो इसलिए वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो फैट सेल टूट रहे हैं, जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वो बॉडी से निकले भी और बॉडी लगातार कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रहे। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, अगर रात को भूख लगी तो क्या करेंगे? देखो मैं बोलती हूँ ना, पहले तो पानी पी लो बिना सोचे। दिमाग को सोचने का टाइम मत देना, क्योंकि अगर आपने दिमाग को सोचने का टाइम दे दिया तो दिमाग आपके विचारों में पिज्जा, बर्गर, ये सब कुछ भेज देगा। इसलिए दिमाग को मत सोचने का टाइम दो। आपको पता चला, आपको फील आया, भूख लग रही है, उठो 2 ग्लास पानी के पी लो, देखना भूख गायब हो जाएगी, भूख गायब हो जाएगी। हाँ, कभी अगर लंबी जर्नी है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक कर दी हो और बीच में कोई हेल्दी स्नैकिंग कर ली हो, वो चलेगा, वो कभी कभी की बात हो रही है, लेकिन हर दिन के लिए ये रूटीन फॉलो नहीं करना है। सो डाइट पैटर्न में अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको जरूर से इंक्लूड करनी है। सच में ये अमेजिंग है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी खाने के लिए कम घंटे हैं। अब खाने के लिए घंटे कम है तो उसमें कितनी बार आप खा लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या बड़ी ज्यादा 3 बार खाएंगे, और यही सबसे अच्छा है। कौन पहले ऐसे खाता था हर 2-2 घंटे में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में? क्यों खाना है हर 1 घंटे में? खाना तब है जो बॉडी डिमांड करे, ऑन डिमांड बॉडी को देना है। बॉडी डिमांड कर ही नहीं रही, आपके 2 घंटे पूरे हो गए, घड़ी देख देख के खाए जा रहे हैं, वो कोई वे ही नहीं था और ना ही वो कोई वे है। सबसे ज्यादा रिसर्च में भी अब ये देखा गया है कि जितने कम फ्रीक्वेंसी अगर आप रखेंगे उतना ही हमारे कम इंसुलिन स्पाइक्स होंगे। तो उतना कम इंसुलिन स्पाइक होगा तो बॉडी अंदर से फैट को बर्न करेगी, ना कि कार्ब्स को, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? अपने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना। अगर ग्लूकोज नहीं यूज हो रहा है तो उसको वो फैट में बदलता रहता है, लेकिन अगर इंसुलिन ही स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स का कोई काम ही नहीं होगा, तो बॉडी के फैट ही यूटिलाइज होंगे। इसलिए कम फ्रीक्वेंसी रखने में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कन्वीनियंट भी लगा। चलते हैं लास्ट स्टेप, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है, और वो है स्टेप ऑफ रिकवरी। अब देखो, आप इतना कुछ कर रहे हो, आपने अपनी बॉडी से आप फैट लूज कराने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो, और साथ ही साथ इंटरमिटेंट भी कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ फूड खा रहे हो, तो जरूरी है कि आपको अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम भी देना है। रिकवरी इन द सेंस कैसे कि आपको डीप स्लीप, सोना जरूरी है। ये नहीं कि आप बस
सो गए और आप एक्चुअल में सो ही नहीं रहे हो। अपनी बॉडी जो है असली में जो रिकवर करती है ना, वो आपकी स्लीप के बाद करती है, जब आपको नींद पड़ जाती है, क्योंकि तब बॉडी को सिर्फ रिकवरी का काम रहता है। उसी टाइम बॉडी जो है वो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करती है। उसी टाइम बॉडी देखती है कि बॉडी में क्या चेंजेस लेके आने हैं। सो इसलिए बॉडी को रिकवरी करने का भी टाइम देना है। उसी टाइम जो हमारे एक्सरसाइज करके, जो वेट ट्रेनिंग करके मसल तोड़े हैं, वो रिकवर होंगे उसी टाइम। तो ये सारी हीलिंग होती है अपनी रिकवरी के टाइम। तो बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम देना है। और कैसे टाइम देना है? एक साउंड स्लीप लेके, एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेके। सो यही थे 5 अमेजिंग स्टेप। इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप देखना कौन है जो आपका वेट लॉस होने से रोकेगा। कोई भी नहीं है। जेन्युइनली एक डिसिप्लिन मैनर के साथ ये 5 स्टेप आपको रिपीट करने हैं हर दिन। आप देखेंगे आपको बिंदास रिजल्ट मिल रहे हैं। 1 महीना तो बिना सोचे समझे इन 5 स्टेप को करो। तो यही है वो 5 गोल्डन स्टेप्स जो कराते हैं आपका फैट लॉस और वेट लॉस, वो भी एकदम हेल्दी तरीके से, जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो ये जरूर से बताना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।